गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोगों का क्षेत्रमिति का मैथ चालू है परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। तो जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो निश्चित तौर पे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और जो नए विद्यार्थी जुट रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अब नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन अगला शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी कार के दो वाइपर है। क्या कह रहा है आपका? किसी कार के दो वाइपर है। जब भी आप वीडियो को देखिएगा बीटीसी का किताब अपने पास में लेके बैठिएगा ताकि क्वेश्चन जब हम बोलते हैं तो क्वेश्चन में आप मिलाइएगा, उसको अच्छी तरह समझिएगा, तब जाके उसका मैथ आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं यानी मिलते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आप देखिए कि कांच पर वाइपर जो इस तरह से साफ करता है, कांच को लगा हुआ रहता है। यहाँ उसका एक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, जो आर का वैल्यू दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो छिट्टा का कोण बनाता है आप देखिएगा वाइपर लगा हुआ रहता है इसे, और इस तरह से ऐसे यहाँ से इस तरह से इधर यहाँ पे लगेगा, इस तरह से ऐसे घूमेगा तो यहीं तक नो कवर कर रहा है यानी एक त्रिज खंड बना रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर 115 डिग्री। और कार में कितने वाइपर लगे हुए हैं? दो वाइपर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो वाइपर द्वारा साफ किया जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा 2 गुण 2 वाइपर है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो मान पुट करेंगे 2 गुने पाई का मान कितना है 22 बटे, इसमें तो दिया हुआ नहीं था 5 बटे 60 ले लेंगे, 22 बटे 7 होगी और गुने आर कितना है 25 गुने 25 और गुने 115 और बटा 360 हो गया। ठीक है, तो आपका कट रहा है जहाँ पे काट दीजिए। अब देखिए कट गया, कितना से कट गया 180 से कट गया, फिर 11 दूनी 22 और 9 से फिर कट गया, फिर 23 बचे 15 से 18 बचे 90। अब नहीं कट रहा तो अब गुना कर लेंगे खाली, तो नीचे बच गया तो खाली आपका 18 बच गया, ऊपर बच गया 11 गुने 25 गुने 23। तो देखिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं 11 गुने 23 यानी 11 से 33, 11 दूनी 22 और 22 होती है 25 में गुना करना आपको 625 से। 5 या 15 5 25 से 26 5 10 दोबारा 3 दूनी 6 5 दूनी 10 2 4 5 अच्छा होती है 18 5 6 35 और 31 अच्छा दूनी 12 12 12 12 3 15। इसको जोड़ लेते हैं तो 5 6 12 और 8 10 11 5 7 1 8 और 15 यानी 15,008 15 81 25 बटे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका आंसर रहेगा। तो देख रहे हैं कि ज्यादा कोई हार्ड प्रश्न था नहीं, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हार्ड है,
लेकिन कोई हार्ड प्रश्न नहीं था। तो फटाफट इसको उतारिए और इसके बाद ताकि अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे जल्दी से उतारिए आप लोग। उतर गया होगा आप लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर ब्रह्मा पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर ब्रह्मा, क्वेश्चन नंबर ब्रह्मा का कह रहा है कि जहाजों को समुद्र से में जल स्तर से नीचे इसी चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले क्रियाखंड 16.5 की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। देखिए यहाँ आपको आर दिया है, कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका 16.5 किलोमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है, तो 80 डिग्री दिया हुआ है ना। तो कह रहा है यहाँ पे समुद्र की उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो लिखेंगे हम समुद्र, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी पाई का मान दिया 1/4 गुने आर स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 16.5 गुने 16.5 और थीटा का वैल्यू है 80 और बटा में हो जाएगा आपका 360। इसी को आपको बस कैलकुलेशन कर लेना है और इसी पे आपका आंसर है। चलिए आइए इसको गुना करते हैं हम लोग। सबसे पहले कट्टा है तो उसको काटिए, हो गया 9 चौथा 30 और 2 से है ना 40 89 और 40 नंबर 236 और कट्टा है तो 6 5 11 1 12 3 से कट्टा है, हो गया 5 या 15 और 5 या 15 3 तिया लो, ये भी कट गया आपका 5 या 15। अब देखिए गुना करना है आपको। सबसे पहले देखिए इसको भी इससे गुना कीजिए, 5 10 5 10 11 हो गया, ये तो 11 हो गया है ना। और 11 में आप गुना कीजिए इसको तो 314 और 314 यानी 4 5 4 और 3 अपनी गुना करना आपको 55 से 5 20 5 7 5 20 2 22 5 या 15 2 17 4 5 20 7 2 7 1 0 7 9 9 8 और 1 कितना आंसर आ रहा है, शायद इतना ही आ रहा है 189.97 है ना। तो आपको गुना करके रिजल्ट आ गया 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ज्यादा कोई परेशानी पड़ा तो मैथ है नहीं ये सब अभी। चलिए उसके बाद हम लोग जल्दी कीजिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक गोल मेज पर समान 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। क्वेश्चन में आप जो देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे पार भी रहे हैं हम इसको, इस पे आपका 6 गो आकृति बना हुआ है, 1 2 3 4 5 और 1 6, देख रहे हैं 6 गो बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये रंगा हुआ है, गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ रंगा हुआ है। ये आपको रंगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कह उस गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए, ठीक है, 6 समान डिजाइन बना हुआ एकदम 6। तो देखिए एक को खाली आप इसको मिलाइए, तो जो भी निकलेगा 6 का सबके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कोण बन गया, ठीक है। ये देखिए ये आपका यहाँ पे एक त्रिज्या खंड दिखाना शुरू कर दिया है, गौर से देख रहे हैं। ये आपका एक त्रिज्या खंड दिया हुआ, इसका आप बोल लीजिए, इसका नाम ए और बी रखिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो सबसे पहले दिखा, यदि मैं इसकी त्रिज्या भी दिया, कितना दिया त्रिज्या इसका, यानी आर दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है आर 28 सेंटीमीटर, और 0.35 प्रति सेंटीमीटर की 10 डिजाइन को लागत ज्ञात करना है हमको, है ना। तो सबसे पहले कि इसमें थीटा का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका थीटा का वैल्यू निकालना होगा आपको। तो आइए सबसे पहले इसको थीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये षष्ठभुज है, क्या है ये आपका षष्ठभुज है ना। ये आपका क्या दिया हुआ है, षष्ठभुज दिया हुआ है। ये आपका एक षष्ठभुज है, 1 2 3 4 5 और 1 6, और ये एक सर्किल के अंदर बना हुआ है, वृत्त के अंदर बना हुआ है। तो हमको ये तो पता है कि वृत्त के जितना वृत्त के अंदर कितना डिग्री का टोटल कोण बनता है, 360 डिग्री का है, और ये षष्ठभुज है तो इसमें टोटल 6 कमानियां है। तो हम यहाँ पे निकालना होगा, तो 360 डिग्री में हमको 6 से भागा देना है। कट गया आपका, कितना निकल गया, ये 60 डिग्री निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया है। चलिए फटाफट कीजिए इसको, उसके बाद आगे हम लोग इसको देखते हैं। हो गया। आपको इसमें निकालने के लिए कह रहा है कि दर से डिजाइनों को बनाने का लागत ज्ञात करना। देखिए ये आपको डिजाइन का, 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 4 5 और 6, ये डिजाइन के निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये एक क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले हम इसको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, याद होगा, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही ना सूत्र होता है। चलिए इस पे मान धरिए, आर का वैल्यू कितना आपका 28 है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 60 गुने पाई का मान 3.14 और बटे 360। पाई का मान लेने के लिए कितना कहा है आपका, नहीं दिया, 3.14 हम लोग लिख सकते हैं। अब 1/2 हो जाएगा, ये है साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे का प्रोसेस लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 784, यहाँ काट दीजिए, 6 से काट गया, ये आपका बच गया 3.14/6 माइनस 1/2 गुने साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है ना। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 784। अब यहाँ पे लघुत्तम आप निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा इसका 12, तो 2 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 28 और 3 दूनी 6 और माइनस 4, यानी 3 गुने
1.7 दिया हुआ है इसका मान सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान आपको दे दिया गया है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए। आगे हम इसको प्रोसेस लेते हैं। तो आपका हो जाएगा ऊपर में 784 इंटू 6.28 गुने माइनस 57 5.1 और बटा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे लेते हैं हम इसको, तो हो जाएगा 784 घटाइए इसको 7 नहीं 8 1 और 1 कितना बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कटता है, काट दीजिए इसको। 12 छक 72 लगता है कि ये पूर्ण रूप में नहीं कटता, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। खाली बस आगे क्योंकि इसमें प्रोसेस और होने ही वाला है, तो 884 गुने कितना है आपका 1.18 बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने दीजिए अभी इसको। चलिए तो अब इसके बाद आपका निकल गया है। अब देखिए गौर से आपको, ये इसमें एक एज का तो हम निकाल लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का। तो हमको निकालना है इस डिजाइन वाले का, है ना। क्या करना है, इस डिजाइन वाले का निकालना है। तो ये इसका हमको त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। जैसा कि प्रश्न में पहले ही बोल दिया कि समान है, अर्थात समबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना। नहीं ये तो त्रिज्यखंड न था, देखिए मिस्टेक यहाँ पे हो गया। ये तो आपका त्रिज्यखंड न बना था, वृत्तखंड बना दिया। गलत हो गया, मत लिखिए इसको। देखिए ये आपका तो त्रिज्यखंड बन रहा है, वृत्तखंड थोड़ी बना था। त्रिज्यखंड का ना निकालेंगे, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया वहां पर। 22/7 लिख लीजिए इसका सीधे सीधे। 22/7 गुने 28 गुने 28 और गुने कितना हो जाएगा 60/360। कट गया 7 चौके 28, आई कट गया 6 से 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब आपको गुना करके आगे यहाँ पे कितना 22 दूनी 44 गुने 28 और बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए रहने देते हैं इसको अभी हम। उसके बाद अब देखिए इसका एक त्रिभुज है, फिर लिखेंगे हम त्रिभुज AOB, एक समबाहु त्रिभुज है। तो लिखते हैं कि समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। चलिए समबाहु त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है क्या होता है आपका √3/4a स्क्वायर होता है। तो √3 का मान दिया हुआ है आपका 1.7 दे दिया है, और बटा आपका 4 हो गया, और गुने 28 गुने 28 काट दीजिए 7 चौके 28 कट गया, यानी बचा 1.7 गुने 7 गुने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना कर ही लीजिए, उसको भी गुना कर ही लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 112 और 112, यानी 2 3 2 1232 हो गया। ये 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसको अगर आप गुना करते हैं तो 119 में 28 से गुना करना है। तो 9 8 72 और 8 7 15 और 8 9, फिर 9 दूनी 18 दूनी 22 और 1 23, यानी 2 8 5 13 9 3 12 1 13 2 1 3। कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद है, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 8 72 68 15 और 8 9। चलिए इतना लिखिए फटाफट, उसके बाद देखा जाता है आपको। तो अब हमको कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर रहा है, इन डिजाइनों का दर्श निकालना है ना। तो लिखेंगे 1
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लिख दिए हैं। तो देखिए टोटल आपका कितना निकला है, 1232/3 और माइनस हो जाएगा 3 3 2, लघुत्तम निकाल लीजिए, 3 हो गया आपका ये 1232 और माइनस 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, घटाइए इसको तो बच गया 0.4, 9 यानी 3, 11 में से 9 गई 12 तो यानी 3, 11 में से 9 गया यानी 2, तो आपके बच गया 233.4। यहाँ पे 2 ही ना बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ऐसे हमको केवल 6 अंकित भाग उसको गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6 को है, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए आप 6। चलिए इतना फटाफट लिख लीजिए, इधर हो गया होगा आप लोगों का, इधर हम मिटा रहे हैं। आपको 6 को आकृति में 6 को कम निकाल रहे हैं, 6 अंकित भागों का क्षेत्रफल बराबर 6 छायांकित भागों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 6 गुने इतना गुना करिए 232.4/3 काटे 3 दूनी 6 गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तेज दूनी 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, एक्यूरेट आ गया है। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है बच्चों कि इसको है ना, जो आपको 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के स्क्वायर से इसका खर्चा ज्ञात करना, लागत ज्ञात करना, क्या करने का, इसको मेरे पोस्ट की त्रिज्या इतना पर डिजाइन बनाने के लिए है ना, तो लिखेंगे इसलिए डिजाइन बनाने का कुल लागत बराबर कितना हो गया, 464.8 गुना 0.35। अब इसको गुना करना है आपको, चलिए इसको गुना हम लोग कर लेते हैं, 4648 35 से गुना करना है, 8 पचे 40, 5 20 4 24, 6 पचे 30 2 32 और 5 20 और 20 होते 23, सही होगी, 8 या 24, 4 दिया 12 2 14 और 6 24 1 25 और 4 दिया 12 2 14, यानी 0 4 4 8, 4 2 6, 5 3 8 और 4 2 6 और 1.2 अंक 3 अंकों के बाद है, 0.3 अंकों के बाद बढ़ी है, यानी हो गया 168.68 रुपया। इसका क्या है आपका लागत आया डिजाइन बनाने का। छोटी 18 1 19 में होता है, यहाँ आपका दुबे में रहेगा, छोटी 18 1 19, 4 12 1 13, 9 3 12, हाँ 162 होता है जी, 162.68। चलिए फटाफट लिखिए, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 14 है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बच्चों, इसको देखेंगे आप लोग के पास किताब पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पढ़ रखा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के ऑब्जेक्टिव है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या यानी जो r होता है वो आपका बड़ा R दिया हुआ है, ठीक है, और जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका p डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, जानते हैं? नहीं जानते हैं, है ना। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पाई r स्क्वायर थीटा और बटे 360 होता है, यानी पाई का वैल्यू तो आपको पाई में, देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मान पाई में रखना है, तो हम पाई का पाई रखेंगे, r स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा p और बटे 360। मिला है ऑप्शन आपको? तो देख रहे हैं किसी में नहीं मिल रहा है सर, तो किसी में नहीं मिल रहा तो इसको और एक बार तोड़े पड़ेगा, नीचे ऊपर दोनों से दूसरे, नीचे ऊपर लगता है दोनों में दो लगता है, गुना करना पड़ रहा है का। हाँ गुना करना पड़ा, तो नीचे ऊपर आप 2 से भी गुना करिए, कट गया ये आपका, हो गया। तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा p बटे 36 दूनी 72 और गुने 2 पाई r स्क्वायर, आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी इस पे फिट बैठ रहा है। तो आप लोगों का इस तरह से देख रहे हैं कि 12.2 आप लोग का चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग 12.3 का शुरू करेंगे, है ना। तो 12.3 जब शुरू करेंगे तो उसमें समय उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जिसको आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठाना होगा। दूसरी तरफ जैसे ही आपको पास ये वीडियो पहुंचता है किसी भी माध्यम से, तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नए विद्यार्थी अगर जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब वीडियो हम अपलोड करें। क्योंकि जब तक आप इसको शेयर ना कीजिएगा तो फिर ये चलेगा आगे कैसे, और आपके दोस्तों तक पहुंचेगा कैसे, और आपके दोस्तों तक पहुंचेगा नहीं तो उसे लाभ कैसे हो पाएगा इस वीडियो का। तो निश्चित रूप से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक मेरे वीडियो से जुड़े और उनको लाभ मिल सके। तो आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है 12.1 और 12.2। तो आप इसको फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि चैप्टर तो हार्ड था, रिवीजन कीजिए, बार बार आपको बनाने आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो और अगला चैप्टर पूरा फिगर वाला ही खाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।